नमस्कार। आज है 27 सितंबर 2020 और 27 सितंबर 2020 की आज की सबसे बड़ी खबरें हिमाचल प्रदेश के हम आपके लिए लेकर आए हैं। विधायक निधि को मिली मंजूरी। ITI में 1 अक्टूबर से शुरू होगी प्रशिक्षण गतिविधियां। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में शनिवार को अहम फैसले लिए गए। CM जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विधानसभा क्षेत्र विकास निधि योजना को मंजूरी प्रदान की गई। वर्ष 2020-21 के लिए 50 लाख रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। 25 लाख रुपए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को अक्टूबर 2020 में जारी होगी। 25 लाख की दूसरी किस्त पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के बाद जारी होगी। हिमाचल कैबिनेट ने शिमला के रिज मैदान पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 104 के तहत भाषा, कला और संस्कृति विभाग द्वारा प्रस्तावित मूर्तिकारों पद्मश्री और पद्म विभूषण अवार्डी रामबी सुतार और अनिल सुतार को ये काम आवंटित करने का भी निर्णय लिया गया है। हिमाचल में इस दिन से होगी पहली से 8वीं कक्षा की ऑनलाइन परीक्षाएं। डेट शीट हुई जारी। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा की फर्स्ट टर्म ऑनलाइन परीक्षा 1 अक्टूबर से शुरू होगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने शनिवार को इस बाबत डेट शीट जारी कर दी है। 50 अंकों की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भेजे जाएंगे। विद्यार्थियों को निर्धारित समय में परीक्षा पूरी कर उत्तर पुस्तिका की फोटो खींचकर व्हाट्सएप के माध्यम से शिक्षकों को वापस भेजनी होगी। पहली से 5वीं की परीक्षाएं 1 से 6 अक्टूबर तक चलेगी। 6ठी से 8वीं कक्षा का अंतिम पेपर 10 अक्टूबर को होगा। 17 अक्टूबर तक मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक शुभकरण सिंह ने बताया कि विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई से क्या लाभ हुआ, इसका मूल्यांकन परीक्षाओं के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जो विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं उन्हें शिक्षक घर जाकर प्रश्न पत्र मुहैया करवाएंगे। गहरी खाई में गिरी गाड़ी, हादसे में 1 की मौत, 2 घायल। हिमाचल के सिरमौर जिले के उपमंडल सिलाई की ग्राम पंचायत बालीकोटी के गांव मोहराट में शनिवार सुबह एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में गाड़ी सवार मोहराट गांव के 3 व्यक्तियों में से 1 की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। छात्रवृत्ति घोटाला, हितेश और अरविंद द्रष्टा को हाईकोर्ट से मिली जमानत। हाईकोर्ट ने बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपी और ऊना के केसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के वाइस चेयरमैन हितेश गांधी वो उच्च शिक्षा निदेशालय में तैनात तत्कालीन अधीक्षक अरविंद द्रष्टा की जमानत याचिका स्वीकार कर उन्हें सशर्त जमानत दे दी है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल्दो ने प्रार्थी हितेश गांधी को 1 करोड़ रुपए के निजी मुचलके व 25 लाख के 2 सिक्योरिटी बॉन्ड भरने की शर्त के साथ जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए है। दिसंबर में होगी 9वीं से 12वीं कक्षा की सेकंड टर्म परीक्षाएं। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा की सेकंड टर्म परीक्षाएं दिसंबर में होगी। फर्स्ट टर्म परीक्षाएं 7 से 17 सितंबर तक ली गई थी। 30 सितंबर तक इसका परिणाम घोषित होगा। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने शनिवार को जिला अधिकारी को पत्र जारी कर सेकंड टर्म परीक्षाएं दिसंबर में लेने के लिए तैयारियां भी से शुरू करने को कहा है। बड़ी खबर, कोरोना वायरस। हिमाचल से बाहरी राज्यों के लिए नहीं चलेगी बसें। हिमाचल से अभी बाहरी राज्यों के लिए बसें नहीं चलाई जाएंगी। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह और उनके स्टाफ के आइसोलेट होने के कारण अब इस मामले पर अगली कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी। परिवहन निगम के 200 से ज्यादा रूट बाहरी राज्यों के लिए कोरोना काल में इन रूटों पर HRTC बसें नहीं भेजी जा रही है। परिवहन निगम की माने तो इन रूटों से परिवहन निगम को हर महीने 2 से 2.5 करोड़ रुपए का फायदा होता है। परिवहन निगम ने बसें चलाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया था। इसके तहत पंजाब, दिल्ली और अंबाला आदि के लिए बसें चलाई जानी थी, लेकिन अब ये मामला अगली मंत्रिमंडल बैठक पर पेंडिंग हो गया है। उधर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शनिवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में बाहरी राज्यों के लिए बसें चलाने पर चर्चा नहीं हुई है। अब अगली बैठक में इस मामले पर चर्चा। कुर्सी पर उठाकर सड़क तक पहुंचाया बीमार बुजुर्ग, अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत। हिमाचल के कुल्लू जिले में सैंज घाटी की अति दुर्गम पंचायत सांगड़ में सड़क सुविधा न होने से एक बुजुर्ग ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में दम तोड़ दिया। ग्रामीण मरीज को उपचार के लिए कुर्सी पर उठाकर 10 किलोमीटर पैदल चलकर सड़क तक निहारी ले आया। यहाँ से एक गाड़ी में बिठाकर सैंज की ओर रवाना हुए, लेकिन 4 किलोमीटर आगे बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजे मनाली के सुमित ठाकुर। राजकीय महाविद्यालय हरिपुर मनाली में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवी सुमित ठाकुर को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना दिवस पर दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की
अध्यक्षता में हुए समारोह में उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुरस्कार मिला है। सुरू गांव के सुमित को ये पुरस्कार वर्ष 2018 व 2019 में बेहतर कार्य के लिए दिया गया है। ब्यास नदी में आई बाढ़ में असहाय लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने और छात्रों के लिए शौचालय निर्माण, टीकाकरण, पौधारोपण, स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर तथा युवाओं को प्रेरित करने में सुमित ने अहम भूमिका निभाई है। डी.के. शर्मा बने राज्य विद्युत न्यायिक आयोग के अध्यक्ष। बीबीएमबी के पूर्व अध्यक्ष डी.के. शर्मा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत न्यायिक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। राज्य सरकार ने इस संबंध में नियुक्ति आदेश जारी कर दिए। विश्व हिंदू परिषद ने लाभ जिहाद, धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष लेखराज राणा ने प्रदेश में बढ़ते लाभ जिहाद, धर्मांतरण, गो तस्करी पर प्रदेश सरकार के उदासीन रवैये पर रोष जताया है। राणा ने कहा कि चंबा के तीसरे में हनुमान की प्राचीन प्रतिमा को तोड़ा गया है। नूरपुर, इंदौर और उन्ना में भी मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। धर्मशाला के सिद्धवाड़ी क्षेत्र में देव मूर्तियों का तोड़ा जाना, नाहन में एक समुदाय की भीड़ की ओर से हिंदुओं पर जानलेवा हमला जैसे मुद्दे उठाए। डीएलएड की रीअपियर परीक्षा का परिणाम हुआ घोषित। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जुलाई 2020 में ली गई डीएलएड भाग 1 व भाग 2 की रीअपियर परीक्षाओं का परिणाम शनिवार को घोषित कर दिया है। भाग 1 में 272 अभ्यर्थी बैठे, जिनमें से 223 पास जबकि 49 को रीअपियर घोषित किया गया है। इसके अलावा डीएलएड भाग 2 में 81 अभ्यर्थियों में 74 पास जबकि 5 को रीअपियर घोषित किया गया है, जबकि 2 अभ्यर्थी फेल हुए। प्रदेश में एक दिन में 13,000, उन्ना में खोले गए 3800 खाते। एक दिवसीय इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जागरूकता अभियान के तहत पूरे प्रदेश के डाकघरों में बीते दिन विशेष कैंप चलाया गया। शिविर में लोगों के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक खाते खोले गए और कोविड महामारी के इस काल के दौरान घर बैठे बैंक सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान पूरे प्रदेश में एक दिन में लगभग 13,000 खाते खोले गए। अक्टूबर के अंत तक पूरी करनी होगी पीजी कोर्स में प्रवेश प्रक्रिया। कोरोना महामारी के कारण प्रभावित हुई प्रवेश परीक्षा के शेड्यूल को देखते हुए इसकी भरपाई करने के लिए यूजीसी ने यूजी और पीजी कोर्स प्रथम वर्ष सेमेस्टर के लिए नया एकेडमिक कैलेंडर जारी किया है। इसके मुताबिक ही विश्वविद्यालय को प्रवेश की प्रक्रिया, कक्षाएं और परीक्षा संचालित करनी होगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को भी अक्टूबर माह के अंत तक पीजी कोर्स में प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी तथा कैलेंडर के मुताबिक 1 नवंबर से कक्षाएं शुरू करनी होगी। 30 नवंबर तक खाली रहने वाली सीटें भी भरनी होगी। तो 1 नवंबर से जो कक्षाएं ये आपकी शुरू हो जाएगी कॉलेजों में। पुराने बीएड डिग्री धारकों को राहत देने के लिए रास्ता निकालने की तैयारी। 2 साल का बीएड कोर्स करने वाले के लिए साल 2023 के बाद भी नौकरी के दरवाजे खुले रहे। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किए गए नए प्रावधान में राहत देने का रास्ता निकाला जाएगा। केंद्र सरकार ने साल 2030 के बाद सिर्फ 4 साल का बीएड कोर्स करने वालों को ही शिक्षक बनाने के लिए पात्र बताया है। ऐसे में प्रदेश के हजारों पुराने डिग्री धारकों के हित में हिमाचल सरकार जल्द ही केंद्र सरकार के समक्ष मामला उठाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर केंद्र सरकार को भेजे जाने वाली रिपोर्ट में भी इस समस्या का उल्लेख किया जाएगा। अटल टनल रोहतांग से करीब 800 मीटर दूरी पर 13.5 किलोमीटर की एक और सुरंग बनाई जाएगी। सामरिक, पर्यटन और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बिलासपुर लेह रेल लाइन परियोजना के तहत रोहतांग से बनने वाली ये सुरंग देश में रेल और सड़क मार्ग पर सबसे लंबी टनल होगी। स्पोर्ट विजिट के लिए हिमाचल पहुंचे उत्तर रेलवे परियोजना के निदेशक हरपाल सिंह ने इसकी पुष्टि की है। राजधानी शिमला में अब पहले की तरह खुले रहेंगे बाजार, आदेश जारी। हिमाचल की राजधानी शिमला के कारोबारी के लिए रात भरी खबर है। शिमला शहरी प्रशासन ने कारोबारियों को राहत प्रदान करते हुए दुकानों के खोलने और बंद करने के समय को लेकर लगाई गई सभी बंदिशों को खत्म कर दिया है। शहरी उपमंडल परिधि में आने वाले होटल, रेस्टोरेंट, चाय, मिठाई, ढाबे और अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानें अब पहले की तरह खुली रहेगी। शनिवार को शहरी उपमंडल अधिकारी मंजीत शर्मा ने इस बारे में आदेश जारी किए है। प्रधानमंत्री मोदी ने की जयराम ठाकुर से बात, हिमाचल दौरे के शेड्यूल पर ली जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से 3 अक्टूबर को होने वाले अटल टनल रोहतांग के लोकार्पण कार्यक्रम पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत की है। कैबिनेट बैठक के बाद हुई इस बातचीत के दौरान पीएम ने सीएम से कार्यक्रम को छोटा करने को कहा है। विद्यार्थियों को स्कूल आने के लिए शिक्षक से फोन पर लेना होगा समय। स्कूलों में शिक्षकों से गाइडेंस लेने के लिए आने वाले 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को अब स्कूल में आने से पहले शिक्षकों से फोन पर समय लेना होगा।
स्कूलों में भीड़ एकत्रित होने से रोकने के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने व्यवस्था की है। कॉलेजों में परीक्षाएं हुई तो 15 से 20 दिन पहले देंगे सूचना। अब मार्केटिंग बोर्ड और एपीएमसी कर्मचारियों ने कृषि बिल के विरोध में किया धरना प्रदर्शन। किसानों व आढ़तियों के बाद अब सरकारी मंडियों में काम करने वाले कर्मचारी भी संसद के पास कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 के विरोध में उतर आए। सीएससी ननखंडी में खाली पड़े पदों के मामले में सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस। प्रदेश हाईकोर्ट ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ननखंडी में डॉक्टर, नर्स व अन्य स्टाफ से लंबे समय से खाली पड़े पदों से जुड़े मामले में प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। हिमाचल में 6 और कोरोना संक्रमितों की मौत, विधायक में 268 नए पॉजिटिव मरीज। भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति जेपी नड्डा की टीम में हिमाचल से एक भी नेता नहीं। मनाली भरमौर की चोटियों पर हल्का हिमपात, ठंड बढ़ी। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली की चोटियों पर शनिवार को हल्का हिमपात हुआ है। निचले क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी हुई। जनजातीय क्षेत्र भरमौर की ऊंची चोटी 1 से 2 इंच हल्का हिमपात हुआ। मौसम के बदले मिजाज से ठंड का प्रकोप बढ़ गया।